जय श्री सीताराम। आज आपको एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रिसर्च मैं देने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण जो मैंने 2020-2021 में किया, मैं वो आपके सामने यहां पर रखने वाला हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें। देखिए, कोरोना जो है वो फैल रहा है। वर्ष 2019 कोविड-19 के नाम से इसने शुरुआत की थी, फिर 20 में भी रहा, 21 में भी रहा और 22 अब चल रहा है। हालांकि मैंने 2020-2021 में कुल 3 वीडियोस अलग अलग समय पर बनाए थे और ये भविष्यवाणी भी की थी कि तीसरी लहर भी जो है कोरोना की आएगी, जो कि आ चुकी है। लेकिन मैंने यह भी कहा था कि जो आंकड़े मृत्यु के रहे हैं 2020 या 21 में, उतने नहीं रहेंगे, वैसे नहीं रहेंगे, कमी रहेगी। उतना प्रभावकारी या उतना परेशान करने वाला वर्ष 2022 कोरोना में नहीं रहेगा, मैंने ये बताया था। लेकिन एक बहुत अच्छा एक कोटेशन मुझे मिला था, वो मैं आप सभी के साथ शेयर भी करना चाहता हूं। मैं ये कहते रहता हूं कि गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए महज आंकड़े हैं। भाई, सरकार कहेगी 2020 में, 2021 में 1000 मौतें हुई थी, 2022 में 50 मौतें हुई, वाह जी वाह, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो 50 हुई वो भी तो किसी के घर में हुई ना, तो उनका क्या? भाई, उनके घर वाले तो परेशान हुए ना, उनके घर वाले तो आज दुखी है ना, उनका क्या? चलिए, मौतों को छोड़ देते हैं। जो बीमारी फैली, कोई व्यक्ति 1 हफ्ता बीमार है कोरोना को लेकर के, कोई व्यक्ति 2 सप्ताह बीमार है, कोई व्यक्ति 1 महीना बीमार है, चलिए 2 ही दिन बीमार है, लेकिन वो बीमार है तो वो भी कोई अच्छी बात थोड़े है। यदि किसी को सर्दी जुकाम होता था पहले तो उतना टेंशन में हम नहीं आते थे, लेकिन अब कह दिया सर्दी जुकाम है, कोरोना है, तो बस मेंटली डिप्रेस्ड भी होगा। तो फिजिकली तो वैसे ही वीक है, मेंटली भी डिप्रेस्ड हो गए। तो पहले यहां पर ये समझते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको रिसर्च क्या देने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं। तो आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कोरोना कैसे फैलता है, ज्योतिषीय उसका क्या कारण होता है किसी इंसान की कुंडली में, पहली बात। और दूसरी बात, उसका क्या उपाय हो सकता है, क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि कोरोना जो है वो ज्यादा ना फैले और परेशान ज्यादा ना करे। ठीक है, एक बात को जरूर मेरे ध्यान रखिए, साधारण सर्दी जुकाम हर इंसान को होता है। जो इंसान पैदा हुआ, हर किसी इंसान को हुआ है सर्दी जुकाम कभी ना कभी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो उतना तो हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा परेशान करना या मृत्यु तक लेकर के जाना, मैं वहां तक की बात भी कर रहा हूं। ठीक है, सामान्य सर्दी जुकाम तो खैर हर इंसान को होगा। कुंडली के माध्यम से मैं आपको वो रिसर्च अपनी देने वाला हूं, जो मैंने 2 सालों में रिसर्च की है। देखिए, सबसे पहले नंबर पर मैं आपको यहां पर 4-5 कारण बताऊंगा जिसकी वजह से किसी इंसान में कोरोना ज्यादा फैलता है। अच्छा, कोरोना क्यों फैलता है भाई, इसका मेडिकल रीजन क्या है? तो मेडिकल रीजन ये है कि इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। हाँ, इंसान की जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं, जो इम्यूनिटी है, वो कम हो जाती है। और छाती में, भाई ये छाती का रोग है, हाँ, फेफड़ों का रोग है या रेस्पिरेटरी ट्रैक का रोग है, हाँ, तो यहां पर होता है। तो लगन कुंडली में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसे कौन सा भाव रिप्रेजेंट करता है? तो वो है ये और ये, और कई बार ये, मतलब द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान और बहुत हद तक चतुर्थ स्थान। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को रिप्रेजेंट करता है। द्वितीय स्थान बहुत कम रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कई बार जो है वो इससे भी नाक के ऊपरी सतह की बीमारियां देखी जाती है। लेकिन अधिकतर ये, और फिर सेकंड नंबर पर ये, मतलब चतुर्थ स्थान और तृतीय स्थान। ठीक है, तो मैंने स्थान आपको बता दिए। अब मैं आपको ग्रह बताता हूं। लग्नेश, लग्नेश हम सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। यदि कहीं लग्नेश खराब रहा, खराब कैसे रह सकता है लग्नेश? मान के चले यहां पर भाई मंगल लग्न, मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है उदाहरण के तौर पर, आपकी कोई से भी लगन की हो सकती है। भाई मंगल यहां पर लग्नेश है, हाँ, तो मंगल जो लग्नेश है वो आकर के बैठ गए 6ठे स्थान पर, हाँ, रोग के स्थान पर। रोग यहां पर आकर के बैठ सकते हैं, यहां बैठ सकते हैं, यहां बैठ सकते हैं, 6वें, 8वें, 12वें में कहीं भी बैठ सकते हैं। तो लग्नेश यदि कहीं कुंडली में खराब है, या फिर लग्नेश अस्त है, सूर्य के साथ बैठ गए और सूर्य के साथ बैठ करके लग्नेश अस्त हो गए। लगन पर ही मंगल बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं, डिग्री वाइज जो है मंगल अस्त हो गए। हाँ, तो अस्तता भी जो है वो इम्यूनिटी को कम करती है। या लग्नेश नीच राशि स्थित हो गए, यहां पर बैठ गए। मैं मंगल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेष लग्न है, आपके लग्नेश कोई और हो सकते हैं। हाँ, तो मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, नीच राशि स्थित मंगल आकर के बैठ गए, या लग्नेश नीच राशि स्थित आकर के बैठ गए।
तो ये भी वजह होती है इंसान में इम्यूनिटी को कम करने की। तो पहली वजह मैंने आपको भावों की बताई। अब ये भाव से मैं आपको आगे चल के और ताल्लुकात बताऊंगा, लेकिन दूसरी वजह मैंने आपको बताई कि लग्नेश का वीक होना या खराब होना। एक बात। अगली बात, लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सभी के लिए चंद्र भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई फर्क नहीं पड़ता चंद्र लगन कुंडली के मारक ग्रह या कारक ग्रह है। देखिए, जब मैं आपसे पूछूंगा आपकी राशि क्या है, तो आप बिना सोचे समझे अपनी चंद्र राशि बताएंगे, और कुछ राशि, सूर्य राशि, शुक्र राशि नहीं बताने वाले, चंद्र राशि आप बताने वाले। क्यों? क्योंकि हमारे ज्योतिष में चंद्रमा का बहुत ज्यादा महत्व है। चंद्रमा माँ और मन है। मन यानी साइकोलॉजी, थिंकिंग सिस्टम, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, भैया यही सब कुछ है। हमारी साइकोलॉजी ही सब कुछ है। एक शराबी जो है वो नाले में पड़ा हुआ है, मस्त गाने गा रहा है, बड़ा खुश है, हाँ? और एक कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है जो डल्लब के गद्दे पर बैठा हुआ है, एसी चल रहा है और बिल्कुल बहुत पैसे वाला है, लेकिन बड़ा टेंस्ड है, बड़ा दुखी है, सोने के लिए, रात में नींद आने के लिए पिल्स खा रहा है, और या तो फांसी लगा रहा है या फांसी लगाने की विचार कर रहा है। तो आपकी एक्चुअल कंडीशन कैसी है ये तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा ये मायने रखता है कि आपकी आंतरिक मन स्थिति कैसी है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, और उसी वही चंद्र है। और माँ तो माँ है, तो चंद्र माँ को भी दर्शाते हैं। तो चंद्र यदि कहीं खराब हो जाए, मान के चले चंद्र यहां बैठ गए, फिर चंद्र नीच राशि बैठ गए या अष्टम स्थान में, छठवें, आठवें, 12वें स्थान पर बैठ गए, चंद्रमा अस्त हो गए, हाँ, किसी भी प्रकार चंद्रमा को ग्रहण लग गया, चंद्र राहु, चंद्र केतु आकर के बैठ गए, तो भी ऐसे इंसान का इम्यूनिटी जो है वो कमजोर हो जाता है। तो ये मैंने आपको दूसरा कारण बताया। अगला एक कारण और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है महादशानाथ। महादशानाथ मतलब किस ग्रह की महादशा चल रही है वो ग्रह। तो जिस ग्रह की महादशा चल रही है, कहीं वो ग्रह भी खराब बैठे इन्हीं ग्रहों जैसा, हाँ, मान के चले यहां पर शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र जो है वो छठे स्थान पर बैठ गए, और छठे स्थान पर बैठ करके उनकी महादशा चल रही है। नीच राशि या तो बैठ गए, हाँ, इत्तेफाकन यहाँ पर 6 नंबर है, नीच राशि ही शुक्रदेव की होती है, या अस्त हो गए शुक्रदेव। भाई जो महादशा जिनकी चल रही है वो ग्रह अस्त हो गए, आपकी कुंडली में किसी और ग्रह की महादशा चल रही होगी तो उससे देख लीजिएगा। तो लग्नेश, चंद्र और महादशानाथ, ये 3 ग्रह यदि कहीं कुंडली में खराब बैठेंगे, अस्त बैठेंगे, नीच राशि बैठेंगे, कमजोर बैठेंगे, तो उस इंसान का इम्यूनिटी जो है वो कमजोर होगा। या 3 में से कोई एक भी बैठेंगे तो इम्यूनिटी कमजोर होगा, और यदि इम्यूनिटी कमजोर होगा तो उस इंसान को जो है वो कोरोना या कोविड होने की पूरी संभावना है। अब देखिए, अब मैंने यहां पर आपको भाव बताए थे, भाई ये रोग है छाती का रोग, छाती है बोले फेफड़ों का रोग, रेस्पिरेटरी ट्रैक गले का रोग, फेफड़ों का, गले का, यही से रोग आता है। रोग आता कहां से? हमारे या तो नाक से आएगा या फिर मुंह से आएगा, खाने में आएगा। तो यहां पर जो है तृतीय और चतुर्थ स्थान पर यदि कहीं ऐसे ग्रह आकर के बैठे जो कि कुंडली के लिए या तो मारक है या नीच हो गए, जैसे अब मैंने मंगल यहां पर बैठा दिए, अब ये लग्नेश है, नीच हो गए लेकिन चतुर्थ स्थान पर हो गए। अब चतुर्थ स्थान क्या है? चतुर्थ स्थान छाती का स्थान है। अब छाती में कहीं ना कहीं गड़बड़ी दिखा रहा है और कोरोना का दौर चल रहा है, तो ऐसे इंसान को जल्दी संक्रमण हो जाएगा छाती का। या फिर यहां पर किसी प्रकार की कोई खराब ग्रह या गलत ग्रह आकर के बैठ गए या मारक ग्रह आकर के बैठ गए, तो भी इंसान को जो है जल्दी संक्रमण हो सकता है। गले का संक्रमण हो सकता है, फिर गले के संक्रमण से धीरे धीरे वो जो है छाती तक आ सकता है। या यहाँ पर द्वितीय स्थान पर, लेकिन द्वितीय स्थान में बहुत कम मैंने देखा, बहुत रेयर देखा है। मतलब मैंने 1000 कुंडलियां देखी हुई तो 1 या 2 कुंडली में द्वितीय स्थान पर कोई खराब ग्रह बैठे हैं तो उसको कुछ ना कुछ संक्रमण हुआ, ऐसा देखा। फिर भी मैंने आपको एक, भले ही कम देखा लेकिन देखा तो सही, तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। तो ये जो है, ये सारी चीजें मैंने आपको जो बताई हैं, इससे आप समझिए। एक और मैंने पाया है कि अष्टमेश, अष्टम भाव का जो स्वामी है वो भी कहीं लग्न पर आ जाए, लग्नेश के साथ आ जाए किसी प्रकार से, तो भी कहीं ना कहीं या वो यहां पर आकर के बैठ जाए चतुर्थ स्थान पे या तृतीय स्थान पे, तो भी इंसान को जो है छाती संबंधी समस्या होती है, या फेफड़ों संबंधी समस्या होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक संबंधी समस्या होती है, और कहीं ना कहीं वो इंसान जो है वो परेशान हो सकता है कोरोना की वजह से। तो यहां पर मैंने आपको अलग अलग इसके रीजन बताए कि क्या कारण हो सकते हैं कोरोना फैलने के, कोरोना आने के। अब ये तो ज्योतिषी कारण हो गए। अब जानेंगे कि भाई इसके उपाय क्या है, क्या उपाय हो सकता है। बहुत सीधी सी बात है, आप खुद ही उपाय कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, मैं
अलग अलग लग्नों की कुंडलियां बना करके नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको मैंने समझा दिया कि कारण क्या है, तो उस कारण का उपाय कर लीजिए। बहुत सिंपल है, मैं उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं। मैंने कहा कि भाई लग्नेश जो है आपके वो खराब बैठे हुए हैं, आपने पाया कि हाँ लग्नेश खराब बैठे हुए हैं। तो आपने जो है, जो ग्रह खराब है, महादशा जिनकी चल रही वो ग्रह खराब है, चंद्र खराब है, लग्नेश खराब है, खराब कह रहा हूं, कमजोर नहीं कह रहा हूं मैं फिर से समझा देता हूं, मैं खराब कह रहा हूं, कमजोर नहीं कह रहा हूं। अब कई लोग इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, मैं उन सभी के लिए जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे खराब और कमजोर में, पहले मैं समझा देता हूं क्या होता है। आतंकवादी खराब हो सकता है, हो कह सकता है आतंकवादी खराब है, लेकिन हमेशा वो कमजोर होता है ऐसा नहीं है। हाँ? कई बार सिपाही कमजोर हो सकता है, घायल हो गया ना, हाथ में हथियार नहीं है या घायल हो गया, कमजोर हो सकता है, लेकिन वो खराब है ऐसा नहीं है। तो कमजोर और मजबूत अलग विषय है, खराब और अच्छा अलग विषय है। तो यदि आपको कहीं लगता है कि कोई ग्रह, मैंने ये 3 ग्रह आपको गिना है, लग्नेश, महादशा जिनकी चल रही वो ग्रह और चंद्र, यदि 3 ग्रहों में से कोई ग्रह खराब है तो आप उन ग्रहों का मंत्र करें। मंत्र आपको यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट, सभी ग्रहों के सटीक उपाय, वहां पर जाकर के वो मंत्र जो करने हैं वो मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, लग्नेश का दान नहीं किया जाता, इस बात को समझ लीजिएगा। बाकी जो उपाय मैंने बताए वो वहां पर जाकर के कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लग्नेश अलग होंगे, आपको महादशा जो चल रही है वो ग्रह अलग होंगे, चंद्र तो खैर एक ही होंगे, लेकिन हो सकता है चंद्र भी लग्नेश हो जाए। तो आप ये समझिए कि लग्नेश का दान नहीं किया जाता, और वहां पर उसके अलावा, लग्नेश के दान के अलावा जो जो उपाय मैंने बताए हैं वो सारे उपाय आप कर लीजिए इन 3 ग्रहों के। अब यदि आपने पाया कि लग्नेश अच्छा है लेकिन कमजोर है, जैसे मैंने बताया ना, सिपाही अच्छा है लेकिन घायल हुआ है, उसके पास वेपन्स नहीं है, कमजोर है, जैसे यहां पर लग्नेश है। अब यहां पर सूर्य के साथ मंगल बैठे हैं, मान के चले कि अस्त हो गए मंगल। तो अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर जो है मंगल को देना पड़ेगा बल, पावर। कैसे देंगे, मंगल का रत्न होता है रेड कोरल, मूंगा, तो मूंगा पहनना पड़ेगा। चंद्रमा, जैसे भाई चंद्रमा बहुत अच्छे कहीं बैठे हुए, यहां पर बैठे हुए चंद्रमा, यहां नहीं है, इसको हटा दे, यहां नहीं है, यहां बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा 0 डिग्री में बैठे हुए हैं, या फिर सूर्य के साथ आकर के बैठ गए हैं, तो अस्त भी हो गए मान के चले। तो अब क्या, तो अब चंद्र का रतन पहनना पड़ेगा मोती। तो चंद्रमा यदि अच्छे हैं लेकिन कमजोर हैं तो मोती पहनिए, चंद्र का रतन। कौन सी उंगली में पहनते हैं, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सीधे हाथ की छोटी उंगली में पहनिए, चांदी में पहनिए। किसी पूर्णिमा के दिन पहनना बहुत अच्छी बात है, सोमवार के दिन भी पहन सकते हैं। और जो लग्नेश है वो यदि कहीं अस्त है, कमजोर है लेकिन अच्छे हैं, तो लग्नेश का रतन पहनिए। अब लग्नेश कुछ भी आपके हो सकते हैं। तो एक बात आपने ये समझी। अगली बात, कहीं आपको लगता है कि लग्न कुंडली के चतुर्थ स्थान पर, तृतीय स्थान पर, या फिर द्वितीय स्थान पर, द्वितीय स्थान बहुत कम होगा, तो तृतीय और चतुर्थ को समझिए, और चतुर्थ ज्यादा होता है, मतलब 85 to 90% केसेस में चतुर्थ स्थान जो है वो खराब होता है, यदि छाती संबंधी समस्या, हृदय संबंधी समस्या होती तो चतुर्थ स्थान को आप देखिए। चतुर्थ स्थान में यदि कोई ऐसे ग्रह चल रहे हैं, चाहे वो गोचर के चल रहे हो, चाहे वो लग्न कुंडली में बैठे हुए हो, जो कि खराब है, जैसे मैंने कह दिया चंद्र सूर्य बैठे, या चंद्र केतु, चंद्र राहु बैठे, हाँ, या अष्टमेशी आकर के बैठ गए, या मारक ग्रह आकर के बैठ गए, तो वो जो खराब ग्रह है, उन खराब ग्रहों को जो है आप उपाय करिए उनका। हाँ, उन्हें आप न्यूट्रल करिए, उन्हें कमजोर करिए। और कैसे करेंगे, वही सटीक, सभी ग्रहों के सटीक उपाय VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जाना पड़ेगा, वहां जाकर के आप उन वीडियोस को देखिएगा। हाँ, वो आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर आपको लॉजिक्स बताए हैं। अष्टमेश, कौन अष्टमेश है आपके, अष्टमेश कहीं खराब बैठे, अष्टमेश का आपने उपाय कर लिया। अष्टमेश का कभी स्टोन्स नहीं पहना जाता है, हाँ, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, वो फिर योग कारक ग्रह तो बात अलग है। बहुत सारी चीजें एक्चुअली ऐसी होती है जो एक्सेप्शनल भी होती है। मैंने कह दिया अष्टमेश का स्टोन नहीं पहना जाता, लेकिन कई बार अष्टमेश भाग्येश भी हो गया, तो फिर या कई बार अष्टमेश जो है वो ऐसा हो गया ग्रह जो कहीं अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, विपरीत राजयोग में बैठा हुआ है, तो पहना जा सकता है। खैर, इन सब बातों को छोड़ दीजिए, वो बहुत डीप एस्ट्रोलॉजी है, उतना आपको समझ में नहीं आएगा। हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो यहीं तक सीमित रहते हैं। तो यहाँ पर जो है इतनी सारी बातें जो मैंने आपको समझाई है, उन बातों को आप समझिए, उन बातों को आप करिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यदि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आप ज्योतिष सीखते हैं मुझसे, तो आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी।
कुछ पार्ट यदि समझ में नहीं आया तो बताइएगा कमेंट करके। यदि मैं कोशिश करूंगा कि यदि मैं रिप्लाई कर पाऊँ या ऐसा कुछ है कि जिस पर अलग से वीडियो बना सकूं तो वीडियो भी बना करके मैं आपको दूंगा। लेकिन फिर भी मैंने एक आप सभी के लिए ये सोचा कि ऐसा आपको कारण बताना चाहिए, उसके उपाय भी बताना चाहिए, ताकि आपको कोरोना का कारण पता चले, उसका उपाय पता चले, जिससे आप अपने और अपनों के स्वास्थ्य की परवाह कर सके, उनकी केयर कर सके। दवाई गोली डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। यदि कहीं कोविड पॉजिटिव आते हैं या लगता है ऐसा किसी प्रकार से कि ऐसे लक्षण है, पहले पहले नंबर पर डॉक्टर को दिखाइए। जो लोग ये भ्रांति फैला रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, साजिश है, उन लोगों से दूर रहिए। जिन्होंने अपनों को खोया है एक बार उनके पास चले जाना। जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनों को खोया है, एक बार उनके घर पे जाकर के बैठाना, बस इतना कर लेना, समझ में आ जाएगा कि साजिश है या फिर क्या है। मैंने कई सारे ऐसे अपनों को देखा है जिन्होंने कोरोना में अपनों को खोया है। तो जो लोग ये फैला रहे भ्रांतियां, उन लोगों से दूर रहिए। वो खुद ही जो है बड़े प्रोटेक्शन में रहते हैं। तो भ्रामक भ्रम में आप ना आए, और कोरोना के जो भी नियम हमें बताए जा रहे हैं, मास्क लगाना या दूरी बरतना, इनको आप फॉलो करें। हाँ, कुछ सरकार की गलतियां हैं, चुनावी रैली और वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, लेकिन कम से कम खुद का तो ख्याल रख ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।